राधा के हृदय में कृष्ण, राधा के सांसों में कृष्ण, राधा के मन में कृष्ण, राधा ही कृष्ण, इसीलिए तो कहते हैं राधे राधे कृष्ण। सभी को राधे राधे। जय हिंद साथियों, आ चुका हूं मैं फिर से लाइव। और कमेंट्स में जल्दी से कमेंट्स करिए कौन कौन लाइव आ चुका है। विष्णु कुमार, नीलेश यादव जी, उदय, जय कुमार, स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और आशा करता हूं कि आपको जो 2 क्लासेस हो चुकी उसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। और जो OMR शीट है आपने प्रिंट करके उसको फोटोकॉपी करके रख ली होगी। मेरे साथ में जुड़ चुके हैं नीलेश, आशीष, सभी को जय हिंद जय हिंद। असलम मंसूरी, रितेश सिंह, रितेश कुमार तिवारी, स्वागत है आपका भी। गुरदयाल, आपने जो कल टेस्ट दिया, जो सेट पेपर 1 और इवनिंग में जो रात को जो टेस्ट हुआ हमारा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद में बात करें, आपने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे होंगे। तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताया कि आपने जो कल टेस्ट पेपर दिया था, आपने जो OMR शीट है आपके पास में, आपने जो OMR शीट आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था, उसमें आपने जो टेस्ट दिया है आपको कितने मार्क्स आए हैं। और वो जो आपने अगर वो प्रिंट डाउनलोड नहीं हुई है तो कुछ टेक्निकल इशू होगा। आज आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसे और OMR शीट में गोले भरने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर। फिजिकल में भी नंबर 1 और रिटर्न में भी हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत अच्छे से कंटेंट। और रिटर्न एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, हार्ड तरीके से कराने वाले हैं। आपके फ्रेंड्स को भी जल्दी से जल्दी मेरे साथ में जोड़िए लाइव। मैं आ चुका हूं लाइव और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना फिर से हर सेशन होगा हमारा, उस सेशन में आपको बताया जाएगा कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होती है, जो इंडियन आर्मी की एग्जाम होती है, उसमें आपको सेट ABC जरूर लगाना है और सही लगाना है। आपको जो भी सेट दिया जाएगा ABC, उसे आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। और आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखा है OMR शीट, उसे आपको प्रिंट वहां से निकालना है और उसकी फोटोकॉपी करके रखना है, जिससे आपका समय बचेगा। आप अपने फ्रेंड, अपने जो भी एग्जामिनेशन देंगे उनसे 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून। जल्दी से आंसर करिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आदित्य जाधव, राइड इंडिया, ड्रीम लवर, विकास सिंह, राइड इंडिया, रितेश सिंह, दीपू कुमार, स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी चैनल पर। चलिए, समय फिनिश हो चुका है। ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 23 जून, बिल्कुल सही है। 23 जून को जो 23 जून है, 23 जून के दिन ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और ओलंपिक जो होता है हर 4 साल में होता है, हर 4 साल में ये होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर C, 23 जून, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। घूमरा का लोक नृत्य है स्पेस। जल्दी से आंसर पिक करिए। जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। नरेंद्र जादव, रितेश कुमार तिवारी, नरेंद्र, रजत, सचिन कुमार स्टार, आर्मी बॉयज, गोलू पांडे, नरेंद्र। जल्दी से आंसर करिए। और OMR शीट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से जाके, और प्रिंट आउट निकाल के वहां से फोटोकॉपी कर लीजिए। और मेरे साथ में जल्दी से जल्दी जो आपके पास में जो OMR शीट रहेगी उसे गोले भरने की प्रैक्टिस करें, जिससे आपका प्रैक्टिस जो हाथ है आपका एग्जामिनेशन में से कपाएगा नहीं और आप गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए, समय फिनिश हो चुका है। घूमरा का नृत्य, घूमरा जो नृत्य है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है ओडिशा का लोक नृत्य है। और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे चिल्का झील भी कहाँ पर है? ओडिशा में ही है, ठीक है। तो जो चिल्का झील भी है वो ओडिशा में है। और ओडिशा की और बात करें हम यहाँ पे तो ओडिशा तो घूमरा जो लोक नृत्य है वो ओडिशा का है, और ओडिशा में क्या है? चिल्का झील भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। 1789 फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन थे? नेपोलियन, लुई 16 या चार्ल्स? यादव जी, 2 का D, उदय तिवारी, गौरव गोलप, अंशन, ड्रीम लवर, रितु चौहान, रजत PDA, रोहित
हुरिया, बी कमलेश राजस्थान, सी चलिए टाइम फिनिश हो चुका है आपका। 1789 फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन थे? नेपोलियन, लुई एक्सवी, लुई 16। आपको मैं एक क्वेश्चन आया था कल के सेशन में भी करा चुका हूं, लेकिन उसका क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग था कि वहां का राजा कौन था। तो यहाँ की बात करें इसका सही उत्तर की, तो जो लुई 16 है इसका सही आंसर है। 1790 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, और इसका एक कारण है फ्रांस की क्रांति का। क्या कारण है? राजनीतिक कारण है। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो क्या था कारण? राजनीतिक कारण था। कल भी बताया था मैंने सेशन में, राजनीतिक इशू था। वहां का जो राजा था वो राजा अपने अनुसार कानून को बनाने की कोशिश कर रहा था, अपना अनुसार तानाशाही करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वहां पे क्रांति हुई थी फ्रांस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यूकी भांबरी का संबंध किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, तैराक, इनमें से कोई नहीं। राइट इंडिया, ए आदित्य जाधव, 3 का ए गणेश यादव, ए अभिमन्यु चौधरी, जय कुमार इट्स आर्मी लवर, जय कुमार, रितेश कुमार तिवारी, सी आर्मी बॉयज अभिषेक मंडलोई। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है और क्वेश्चंस का आंसर करते हैं हम। यूकी भांबरी संबंध जो है वो टेनिस से है, टेनिस से रिलेटेड है। और आपको पता होना चाहिए टेनिस में 1 से 2 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं टेनिस में। और जो टेनिस है वो ये जो यूका भांबरी है ये ओपन से संबंधित है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, यूका भांबरी जो खेल है वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये टेनिस से रिलेटेड रिलेशन रखता है। तो इसका आंसर जो है टेनिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चिल्का झील कहां पर है? ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। जो चिल्का झील है कहां पर स्थित है? विकास नायक, ए विकास नायक जुड़ चुके हैं हमारे साथ में उदय, नीलेश, रोहित, संदीप। चिल्का झील कहां पर स्थित है? आपका समय फिनिश हो चुका है। चिल्का झील जो है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा का क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, चिल्का झील संबंधित है ओडिशा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम जो है उसकी राजधानी कहां पर है? आइजोल, शिलोंग, इंफॉल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर गैस करिए। हितेश यादव, ए आर्मी बॉयज, नीतीश पटेल, विशाल विश्वकर्मा, ए अभिषेक। चलिए समय फिनिश हो चुका है। मिजोरम की राजधानी कहां पर है? आइजोल, शिलोंग, इंफॉल, इनमें से कोई नहीं। तो जो मिजोरम की राजधानी है वो आइजोल, ऑप्शन नंबर ए आइजोल है मिजोरम की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? समय स्टार्ट हो चुका है आपका। रितेश सिंह, मिथुन यादव, बिहार, रितेश सिंह, ए अभिषेक मंडलोई, ए चलिए बिहू जो बिहू है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर है बिहू असम का लोक नृत्य है। और असम को किस चीज के लिए जाना जाता है? राइनो, एक सिंग वाला गेंडे के लिए जाना जाता है। यहाँ का जो अभ्यारण्य है, पार्क है, किसे जाना जाता है? जिम कार्बेट, एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है असम। ठीक है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो असम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लंदन किस नदी के तट पर है? यह आंसर आपको सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है शायद से सेट पेपर्स में। जल्दी से आंसर करिए। जेम्स, टेम्स, हैम्स, थैम्स। जल्दी से आंसर करिए। आदित्य जाधव, बी गोलू पांडे, बी रितेश कुमार तिवारी, सी मिथुन यादव, सी भैया ये क्रिकेट का हेट मायर नहीं है ये ऑप्शन नंबर ए है जेम्स, टेम्स, हैम्स और थैम्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो लंदन जो है, लंदन जो टेम्स नदी है, टेम्स नदी के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आर्मी लवर, बी बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? सभी सेलफोन यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जल्दी से आंसर पिक करिए।
आप मोबाइल का इस्तेमाल करते तो जब कभी भी दिशा दिशा वगैरह भटकते हैं तो ये क्वेश्चंस दूरी, दिशा, ऊंचाई, इनमें से सभी। नीतीश पटेल, दिनेश देवासी, विशाल, रोहित। चलिए, एक नक्शे का उपयोग करके हम क्या क्या पा सकते हैं? आपको पता है दूरी भी, दिशा भी और ऊंचाई भी कर सकते हैं हम। तो इसमें से ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एक नक्शे का उपयोग करके हम इन सभी का पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? फिटनेस फ्रैक, डी आर्मी बॉयज, डी एट्यूक्रेशन, ए पुष्पा पुष्पा पुष्पा, सुबोध यादव, सतीश। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर जो है भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति के लिए निम्नतम उम्र कितनी होना चाहिए? 35। कितनी उम्र होती है? 35 वर्ष। ठीक है, तो सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन सा है? प्रशांत, हिंद, अरब, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, आपका समय फिनिश होने वाला है। इनमें से दुनिया के जो दुनिया का सबसे गहरा सागर है वो ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है। और मृत सागर की बात करें तो सबसे गहरा मृत सागर वो है जो मृत सागर है, काला सागर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करा था? भारत ने पुर्तगालियों से कब मुक्त किया था भारत ने गोवा को? राइट इंडिया, ए आशीष सिंह, ए कमलेश राजस्थान, सी विकास नायक, सी। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। भारत ने गोवा को जो पुर्तगालियों से मुक्त किया था वो ऑप्शन नंबर सी 1961 में किया था। और बात करें यहाँ पे गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, याद रखिएगा। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। और पुर्तगालियों से कब मुक्त किया था भारत ने? जो पुर्तगाली जो थे उनसे कब भारत को, गोवा को जो भारत ने मुक्त किया था 1961 में किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर तो आपके पास पॉकेट में पड़ा होगा आपके पास। इसका आंसर तो बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हैं। सेशन हमारा जो इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, लाइक करते रहिए यार फ्रेंड्स। आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि मेरी क्लासेस को कितना प्यार मिल रहा है और आप कितना इंटरेस्टेड हैं कि आप क्लासेस लेने के लिए। तो आप लाइक करते रहिए यार, एक लाइक तो बनता है आपसे। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। और भारत का राष्ट्रीय खेल आपको भी पता है आशीष, ए फिटनेस फ्रैक, जय कुमार, आर्मी, हितेश, ए हॉकी। बिल्कुल, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। और हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। और फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हॉकी में अगर प्लेयर्स का पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा 11 प्लेयर्स होते हैं। क्रिकेट का पूछा जाए तो क्रिकेट में भी और फुटबॉल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? रीवा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ। मिथुन यादव, बिहार, 22, रोहित भूरिया, सी। जल्दी से आंसर करिए। आशीष यादव, सी। दिनेश भट्ट, ए। आशीष यादव, सी। पारा कमांडो, सी। पारा कमांडो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चलिए समय फिनिश हो चुका है आपका। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शहर जो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो लखनऊ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है। H1N1 क्या है? H1N1
क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। N1 H1 क्या है, टाइम भी आपका लग चुका है। पैरा कमांडो, कमलेश राजस्थान, आशीष सिंह सी, आशीष सिंह सी, पुष्पा सी, H1 N1 क्या है। चलिए टाइम फिनिश हो चुका है। H1 N1 ये एक सुअरों से जो सुअर जो होते हैं, सुअर वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा, ये सुअर से संबंधित एक फैलने वाली बीमारी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, स्वाइन फ्लू, बिल्कुल सही है। ये किससे संबंधित है, सुअर से संबंधित है। H1 N1, H1 N1 जो संबंधित है वो सुअरों से संबंधित है, स्वाइन फ्लू होता है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इनमें से लॉफिंग गैस है, इनमें से लॉफिंग गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। जल्दी से आंसर गैस करिए। ये जो लॉफिंग गैस होता है वो कौन सा गैस होता है, जो हंसने वाली गैस होती है। एक अश्रु गैस का नाम है, सुना होगा आपने। अश्रु गैस जब छोड़ी जाती है, जब कुछ दंगे वगैरह होते हैं, जब अश्रु गैस को छोड़ा जाता है। लाफिंग गैस की बात करें तो ये हंसने वाली गैस कहलाती है। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। उदय तिवारी, विकास गुप्ता डी, फिटनेस प्रैक डी, विकास गुप्ता डी, आर्मी बॉयज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्यूमिनियम जो होता है, आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम का यूज बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा जो बड़े बड़े पुर्जे मशीनों के होते हैं उसमें यूज किया जाता है। खास करके जो बड़ी बड़ी जो मशीनें या बड़े बड़े एरोप्लेन वगैरह बनते हैं उसके पार्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो महत्वपूर्ण अयस्क है वो आपको बताना है जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है। नीतीश पटेल ए, मिथुन, लक्ष्मण, गोविंद, रेणु, रितेश, आशीष, विकास, पैरा कमांडो SF, मिथुन कुमार, हर्षद, रितेश, रोहित भूरिया। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, आपका समय फिनिश हो चुका है। और एल्यूमिनियम जो बताया गया मैंने कि ये कल पुर्जों में बहुत जो इंपॉर्टेंट मशीनें होती है उसमें यूज किया जाता है इसका। और इसका जो सही ऑप्शन है बॉक्साइट, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिटनेस ब्रेक ए, रितेश सिंह, रोहित भूरिया सी, आशीष सिंह बी, राजू सी, संदीप शर्मा ए, राजू बामने जी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष सिंह, नागेश, आशीष यादव। चलिए समय फिनिश हो चुका है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो कार्बन डाइऑक्साइड। आपने बस देखा होगा बहुत जगह जब भी आग वगैरह लगती है वहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आग बुझाने के लिए हमारे पास में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका जो सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है। जल्दी से आंसर पिक करिए। चमगादड़, कंगारू, गिलहरी, प्लेटिपस। नागेश बी, अवतार राजपूत। अवतार राजपूत स्वागत है आपका, आप भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। दीपू कुमार डी, नितेश पटेल बी, कटिया बी, आशीष सिंह बी, कमलेश, आशीष सिंह डी। चलिए समय फिनिश हो चुका है। स्तनपायी कौन सा जो स्तनपायी होता है वो अंडे देता है, तो चमगादड़, कंगारू और गिलहरी ये तो प्रजनन करते हैं। बाकी बात करें यहाँ पे तो जो प्लेटिपस है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। प्लेटिपस जो है स्तनपायी जीव अंडे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान के जो पिता है किसे कहा जाता है। अरस्तु, डेविस, चार्लिन, फ्लेमिंग। रितेश सिंह डी। भाई फ्लेमिंग ने तो भाई बाएं हाथ का, फ्लेमिंग जो है उन्होंने बाएं हाथ का नियम दिया था और दाएं हाथ का। रोहित, नीलेश, हर्षद, नीलेश। क्लास को यार लाइक भी कर दीजिए यार क्लास को कंटिन्यू मेरे साथ में, और मेरे साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। और OMR शीट आपने अगर डाउनलोड नहीं करा है वहां से तो डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए और उसकी फोटोकॉपी करके रख लीजिए।
जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? यादव जी, यादव जी। अरे दादा, फिटनेस फ्रैक, आर्मी लवर, विकास नायक सी, रोहित भूरिया सी। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? पागल भैया यार, ये पागल फौजी, आपका नाम ठीक से रख लीजिए, अच्छे से इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? टाइम फिनिश हो चुका है और सभी को पता है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या, चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, CAM, CAM। जल्दी से बताइए। साहिल खान ए, आशीष सिंह सी, पारा कमांडो, प्रेम, दीपू, दीपू कुमार ए, किशन सोनी ए। इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, मिश्रित उर्वरक। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी मिश्रित उर्वरक है, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम सल्फेट बिल्कुल सही है। सतीश पांडे बिल्कुल सही आंसर है आपका, अमोनियम सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी और विटामिन डी। जल्दी से आंसर करिए। अरी दादा ए, पैरा कमांडो ए, पैरा कमांडो ए, अरी, हर्षद, किशन। गाय के दूध में कौन सा विटामिन होता है? जल्दी से बताइए, समय फिनिश हो चुका है। तो गाय के जो दूध में जो विटामिन होता है, विटामिन B2 भी होता है और एक और होता है विटामिन B12 भी होता है इसमें, ठीक है। विटामिन B12 और विटामिन B2 गाय के दूध में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली, गाय, शेर, बिल्ली। जल्दी से आंसर करिए। मछली, गाय, बिल्ली, मछली, गाय, शेर, बिल्ली। जल्दी से आंसर करिए। विश्व में, संसार में जो है किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? आर्मी लवर ए पर सब, यादव जी, कमलेश, मिथुन कुमार, रेनू। इतने फास्ट कमेंट्स कर रहे हो, लाइक भी करते जाइए यार फ्रेंड्स, क्लास को लाइक भी करते जाइए। मुझे लगेगा कि नहीं यार, मेरे साथ में इतने सारे कैंडिडेट्स इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे साथ में जुड़े हैं। तो संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मछली की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा मछलियों की जो जीव संख्या है वो सबसे ज्यादा है। और बात करें मछली की, तो मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ों से। मछली किससे सांस लेती है? गलफड़ों से सांस लेती है। संसार में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो मछलियों की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 जड़ों का दांत होता है, 3 जड़ों वाला दांत होता है। दाढ़, अग्रदाढ़, कंतक या रदनक। आशीष सिंह, पैरा कमांडो, अरिदादा, कमलेश चंद्र ए, भिलवाड़ा से, रोहित भूरिया ए, कैलाश चंद्र, भिलवाड़ा ए, पैरा कमांडो सी, आशीष सिंह सी। तीन जड़ों वाला दांत, 3 जड़ों वाला दांत कौन सा है? दाढ़, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो दाढ़ है। 3 जड़ों वाला दांत जो है वो दाढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। जल्दी से आंसर गेस करिए। अरे दादा सी, रजत, नीतीश पटेल ए, आशीष सिंह ए, आर्मी लवर ए, नीलेश चौधरी बी। जल्दी से आंसर करिए, समय फिनिश होने वाला है आपका। 7 सेकेंड, 6, 5, 4, 3। जल्दी से आंसर करिए। मनुष्य के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो बात करें यहाँ पे मनुष्य के शरीर की सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथि है वो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया किससे संबंधित है? आंख, नाक, कान, हाथ। जल्दी से आंसर गेस करिए, पिक करिए आंसर को, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। रोहित भूरिया ए, पैरा कमांडो ए,
रोहित भूरिया ए, लक्ष्मण शर्मा ए, आशीष सिंह ए। मुझे लगता है आप मेरे साथ जो क्वेश्चन है जल्दी से पेस्ट करके गूगल पे तो गूगल पे सर्च मार के तो नहीं कर रहे हैं या पढ़ते भी हैं। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मेरे साथ में क्लास करते रहिए। मायोपिया किससे संबंधित है? आंख, नाक, कान। तो आपको पता है मायोपिया जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इंडियन आर्मी जीडी टेस्ट में, सबसे ज्यादा रिपीट होता है और सेट पेपर में भी। तो मायोपिया जो है ऑप्शन नंबर ए आंख से संबंधित है। ठीक है, और आंख से और क्या संबंधित होता है? रेटिना भी संबंधित होता है आंख से। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये किससे संबंधित है? ये सभी सारी चीजें जितने भी रोग है, ये सारे जो रोग होते हैं वो आंख से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ में, एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसतम वजन कितना होता है? 1 किलो, 1200 ग्राम, या फिर 1350 ग्राम, या फिर 1500 ग्राम? जल्दी से आंसर करिए इसका। अमन गुप्ता बी, कैलाश चंद्र बी, अवतार राजपूत सी, रोहित भूरिया, आर्मी लवर बी। गुड, वेरी गुड, आप बहुत ही सही आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल के साथ में रिटर्न की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और जरूरी भी है रिटर्न की प्रिपरेशन करना। पता लगे कि जब इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन होता है तो उसमें खिलाड़ी का ये नहीं देखा जाता है कि वो कितने ज्यादा शतक लगा चुका है, उसको वो देखा जाता है कि उसने औसतन एवरेज कितना उसने अपना जो प्रदर्शन अच्छा किया है, तो औसत के हिसाब से ही सिलेक्शन होता है। तो इंडियन आर्मी का भी ऐसे ही है, अगर आप जी का मैथ, साइंस, रीजनिंग भी सही पढ़ रहे हैं, सही औसत लेवल से पढ़ रहे हैं, फिजिकल भी उतना ही कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। एक वयस्क पुरुष का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1350 ग्राम औसतन वजन होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होता है? क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। और आपको एक और गुड न्यूज की, आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली है। मैथ्स के जो सारे चैप्टर्स होते हैं इंडियन आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए जो क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड क्लासेस मेरे द्वारा जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस। और उसके बाद साइंस की क्लासेस भी आपको दी जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में लाइव सेशन भी दिया जाएगा। तो पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होगा? किसमें होना चाहिए? रजत पीडीए ए, यादव जी बी, आशीष सिंह बी। पानी का अधिकतम घनत्व किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा। जल्दी से आंसर को पिक करिए। रितेश कुमार तिवारी बी, रितेश सिंह बी, फिटनेस फ्रैक सी, रितेश सिंह ए, रोहित कुमार बी। क्लास को लाइक भी कर दीजिए यार, आपका एक लाइक का तो इंतजार है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा। आपका समय फिनिश होने वाला है और फिनिश हो चुका है। चलिए आंसर को गैस करते हैं। आमतौर पर हवा के माध्यम से कौन सा वाला रोग फैलता है? तो जो ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग जो है, क्षय रोग, ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग हवा के माध्यम से फैलता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आशीष सिंह ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अमन गुप्ता ए, नहीं, विकास नायक सी, बिल्कुल। क्षय रोग जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है। चलिए आ चुका है हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं और तैयार हो जाइए नोटबुक लेके। आपके पास में अगर ओएमआर शीट है तो उसके पीछे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओएमआर शीट के अंदर जल्दी से जल्दी मेरे साथ में जुड़ जाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए। 400, 900, 1600 और 3600 पूछा गया है कि वह निम्नतम संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग है? ठीक है, विभाज्य व पूर्ण वर्ग है, विभाज्य होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। पैरा कमांडो सी, बबलू वर्मा सी, अमन गुप्ता रितेश बी, अवतार राजपूत बी, कमलेश राजस्थान बी, रोहित भूरिया सी। चलिए समय फिनिश हो चुका है। अपन यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के थ्रू 12 से किस संख्या में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे कि वह निम्नतम संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग है। चलिए हम 12 से यहाँ पे डिवाइड देंगे 40, 400 में। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके 12 का भाग देंगे, 12 दिया 36, 4 बचेगा। तो 12 का डिवाइड तो जा नहीं रहा है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी हमारा गलत हो रहा है क्योंकि डिवाइड नहीं जा रहा है। चलिए 12 का हम यहाँ पे 900 में डिवाइड देके देखते हैं। तो 12 बहुत तो 12 84, 12 7 84, 7 बार कटा, कितना बचा? 6, 12 पंजे 60, यानी कि ये कट रहा है। लेकिन 15 की बात की जाए तो 15 छंग के
15 छंकी 90, ये भी कट रहा है। और 20 से किया जाए तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 चौक 8 और 1 बचा, 2 पंजे 10, बिल्कुल कट रहा है। लेकिन हम इसमें भी देख के देखते हैं भाग, अगर कट रहा है तो। पूछा गया कि न्यूनतम पूछा गया है, ठीक है। 12 का अगर इसमें भी डिवाइड देंगे तो कितना होगा ये, 12 एक कम 12, 4 बचा, कितना भारतीय 36, फिर 4 बचा तो 1600 में भी नहीं जा रहा है। फिर 3600 की बात करें तो भारतीय 36 और 15 दूनी 30, 15 चौक 60, फिर 20 की बात करें। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, वह न्यूनतम संख्या तो इसमें जा रहा है, लेकिन न्यूनतम संख्या कौन सी है, 900। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, 900। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, रीतिश कुमार तिवारी, गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 4 बटा 5 की घात 8 का मान निकालिए। शॉर्ट्स एंड इंडाइसिस का क्वेश्चन है ये, घातांक और करने का। जल्दी से आंसर करिए। 25, 50, 75, 125। अमन गुप्ता ए, रितेश कुमार तिवारी, बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मण शर्मा फिटनेस फ्रैक, रितेश कुमार तिवारी, जल्दी से आंसर करिए। पैरा सब कमांडो बी। चलिए समय फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप भी नोटबुक लेके मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। 5 की घात 7, 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 4 और बटे में कितना दे रखा है, 5 की घात 8। आपको बता दूं कि जब हर घातांक और करने का जब नियम लागू होता है तो गुणे में घातें जुड़ती है, गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पे दोनों का समान है बेस। 5 की घात 7, 5 की घात 4, 5 की घात 7 और 4 कितना हो गया, 5 की घात कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 5 की घात 11 बटा 5 की घात 8। अब पता है तुम्हें एक रूल फॉलो होता है यहाँ पे कि जब भी भाग में जब आधार समान हो, जब कभी भी आधार समान हो तो भाग में जब क्या होता है, घातें घटती हैं। तो यहाँ पे 8 में से 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 की घात 3। तो 5 की घात 3, 5 की घात 3 कितना होता है, 5 25, 25 5 125। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे भाग में घातें घटती हैं और गुणे में घातें जुड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने गुणे में घातें जोड़ दी और फिर जब भाग में आया तो हमने उसकी घातें घटा दी। यहाँ पे 5 की घात 11 था, 5 की घात 8, 5 की घात 11 में से 5 की घात 8 जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा तो 5 की घात 3 बचेगा और 5 की घात 3 क्या होता है, 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें आधार 12 और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन तो आपके दाएं हाथ का खेल है, आपके पास में फॉर्मूलेस का भंडारा है। फिर बता दूं मैं आपको, कल भी बताया था सेशन में कि फॉर्मूलेस याद कर लीजिए कैंडिडेट्स, क्योंकि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी एग्जाम में ही नहीं, आपको जहां भी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे आप, सपोज दैट एसएससी जीडी करेंगे या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आपको फॉर्मूलेस ही आएंगे और फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको फॉर्मूले याद जो करना है बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार कितना दे रखा है हमारे पास में, 12 और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8। 12 इंटू 8। चलिए इसे डिवाइड कर दें, 2 छंकी 12 और 6 ठो 48। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर्मी लवर ए रितेश कुमार तिवारी 49 नहीं, संदीप वर्मा 48, आर्मी लवर ए राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है, निम्न में से जो कौन सी संख्या है वो भाज्य है। आपके पास में 4 ऑप्शन थे, इसमें से ढूंढना है आपको कि कौन सी संख्या भाज्य है, 719, 709, 739 या 729। टाइम फिनिश हो रहा है आपका, जल्दी से अवतार राजपूत डी, रितेश कुमार तिवारी 729, रंजीत सिंह ब्लॉक्स ए
पैरा सब कमांडो डी, नीलेश चौधरी डी, रोहित भूरिया डी, रितेश कुमार तिवारी 729, दीपू कुमार डी। चलिए समय फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए सारी संख्या है अभाज्य विभाज्य, सम संख्या तो दिख नहीं रही है हमें, विषम संख्या या तो फिर अभाज्य संख्या होगी ये। तो यहाँ पे 2 का तो भाग जा नहीं रहा है, तो 3 का स्वाभाविक सी बात करें हम। देखिए यहाँ पे 3 का भाग देके देखते हैं। अगर 3 का भाग देंगे यहाँ पे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 3 9 2, 3 का डिवाइड तो नहीं जा रहा है। फिर इसमें देखते हैं 3 का, 3 दूनी 6, 1, 3 3 9 नहीं जा रहा है, क्योंकि 19 में 3 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, फिर बचा 19, 19 पे तो जाएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और वो कैसे होगा? 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 3 9, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, साइन 45 डिग्री का मान कितना है? साइन 45 डिग्री का मान कितना है? जिन्होंने भी मेरी ऑफलाइन क्लासेस ली है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के कैंडिडेट, उनको तो बहुत जल्दी आंसर आ चुका होगा और बहुत जल्दी कमेंट्स कर चुके होंगे। जल्दी से कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। ए बी सी डी, 1/2, 1/2, 2, 1/3। गणेश सी, परासब कमांडो बी, दीपू कुमार बी, दिनेश भट्ट बी, नीलेश चौधरी बी, अवतार राजपूत ए, आशीष यादव ए, आशीष यादव, रंजीत सिंह व्लॉग्स बी, विक्की गोड बी। चलिए आपका समय फिनिश हो चुका है और साइन 45 डिग्री का आपको पता होना चाहिए। आपके पास सारणी याद हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1/2 इसका बिल्कुल सही है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फिर से क्वेश्चन आ चुका है, 10 की घात 15 गुणित 10 की घात -5 बराबर x। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। रितेश सिंह सी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें इसे। चलिए समय फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी घातांक करने का क्वेश्चन थे। आपको पता है रूल के मुताबिक क्या होगा, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ती आधार जब समान हो तो गुणे में घाते जुड़ती है, और अगर आधार समान नहीं हो तो उसे समान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आधार हमारे पास में दोनों के आधार समान है। 10 की घात 15 माइनस 10 की घात गुणित 10 की घात -5। यहाँ पे आधार समान है तो 15 में से 5 जाएगा तो 10 की घात कितनी बचेगा? 10 की घात 10, 10 की घात 10 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा 10 की घात 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10 की घात 10। जयेंद्र सिंह यादव डी, जयेंद्र सिंह यादव डी, पैरा सब कमांडो ए, आर्मी लवर ए, उदय तिवारी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, 5/8 प्लस 9/8 माइनस 3/8 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। जल्दी से सॉल्व करिए। ये सम वाला क्वेश्चन है, प्लस माइनस यानी कि आपको एलसीएम ऐसे अगर अच्छे से आता है तो आप जल्दी से एलसीएम लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। विकास नायक, राज, गणेश, नीतीश पटेल, पैरा सब कमांडो, रंजीत सिंह व्लॉग्स, रितेश कुमार तिवारी। चलिए समय फिनिश हो चुका है और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम 5/8, 9/8 माइनस 3/8। देखिए तीनों का भी जो बेस है आधार जो है एक जैसा ही है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास में? इन सभी का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा हमारे पास में 8। कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 8। ठीक है, 8 का 8 में भाग देंगे तो 1, और 5 का 5, 5 में गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5। ठीक है, प्लस का प्लस। फिर बात करें 8 का, अगर हम 8 का 8 में भाग देंगे तो 8 1 8, और 1 का अगर गुणा करेंगे हम 9 में तो 9 1 9। फिर वापस हम 8 का डिवाइड देंगे यहाँ पे, 8 1 8 1, और 1 का गुणा करेंगे -3 में तो 3 1 3, माइनस का 3। 9 और 5 कितना होता है? 14, और 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 11, 11/8। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। 5 और 9 14, 14 माइनस 3/8। अब यहाँ पे 14 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 11/8। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? 11/8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 11/8। राज ए, पहला सब कमांडो ए, रोहित भूरिया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है नंबर 38 क्वेश्चन नंबर। बोर्ड मास का रूल फॉलो करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। रोहित भूरिया ए, विकास नायक ए, अमन गुप्ता बी, संदीप वर्मा। जल्दी करिए, आपका समय फिनिश होने वाला है।
और OMR शीट डाउनलोड नहीं की है तो उसे वहाँ से जाके डाउनलोड करें और प्रिंट करें और वहाँ से फोटोकॉपी करके रखें। इससे होगा क्या कि आपको मैंने पहले बताया है, बताने की इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है, पहले सेशन में बताया था मैंने आपको। चलिए समय आपका फिनिश हो चुका है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ में लगे रहिए और यार लाइक करते रहिए कंटिन्यू 100 लाइक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में हमारा लाइक जो है 100 तक आना चाहिए, तो लाइक करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 3 15 और 5 4 25, ठीक है। 5 3 15 और 5 4 25, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास में 500/3, फिर कितना है हमारे पास में -300, ठीक है। फिर कितना है हमारे पास में -300 प्लस 7000 इज इक्वल x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाग देंगे यहाँ पे, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 छंग 18, फिर कितना बचा 2, 3 छंग 18 पॉइंट, फिर 3 छंग 18, ऐसे अनंत तक जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 रेपिटेशन 2 की बचेगी। तो कितना है हमारे पास में 166.6। अब हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे और घटा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 166 में से 300 माइनस करते हैं हम, 166.6 माइनस 300, यहाँ पे 6 का 6 पॉइंट, ठीक है। 6 में से 0 गया तो 6, और यहाँ पे जो संख्या है वो छोटी है, हम बड़ी संख्या से इसको हम हल करेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हम डिवाइड देंगे, यहाँ पे 2500 में 15 का डिवाइड देंगे तो 5 3 15 और 5 4 25, 500/3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 पॉइंट, 3 छंग 18। अब हमारे पास में देखिए 7000 भी प्लस में है और 166.6 भी प्लस में है, तो इसे हम प्लस करते हैं, फिर हम माइनस करेंगे तो 7000 प्लस 166, ठीक है। 661.6, 6 का 6 1 7 और ये पॉइंट। अब अपने पास बचा क्या था लास्ट में माइनस घटाने के लिए, बचा क्या था हमारे पास में 300 बचा था हमारे पास में, ठीक है। तो इसे हम 300 को यहाँ से माइनस करते हैं, 1 0 1 0 और ये 3, 6 का 6 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे बचा हमारे पास में 71, यहाँ पे 71 बचा हमारे पास में, 71 में से 3 जाएगा तो 70 और 2 68, ठीक है। कितना बचेगा 68, तो 6866.6 यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 6866.66। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक लड़का 4 मिनट में 200 मीटर जाता है, उसकी चाल क्या होगी, 50 मीटर, 20 मीटर प्रति मिनट, 55 मीटर या 30 मीटर। जल्दी से आंसर करिए। रितु, रोहित भूरिया ए, हर्षल ए, विकास नायक ए, जल्दी से आंसर करिए। एक लड़का 4 मिनट में 2000 मीटर जाता है, 200 मीटर जाता है, तो उसकी चाल कितनी होगी। तो समय फिनिश हो चुका है, तो हम बात करें यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। हमारे पास में 4 मिनट क्या दे रखा है, समय दे रखा है, 200 मीटर क्या दे रखा है, 200 मीटर जाता है यानी कि दूरी है। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, दूरी कितनी है 200 मीटर। हमारे पास में आंसर देखिए मीटर प्रति मिनट दे रखा है, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। बटा 4, 4 पंजे 20, तो कितना आएगा 50 मीटर प्रति मिनट, 50 मीटर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, उसकी चाल जो होगी 50 मीटर प्रति मिनट होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलिए। अब आ चुका है बदलने वाला क्वेश्चन। विकास नायक ए, रोहित भूरिया ए, हरी दादा ए, कमलेश राजस्थान ए। जल्दी से सॉल्व करिए, समय फिनिश होने वाला है आपका। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलिए। 72 किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में बदलो। 20 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर, 50 मीटर या 60 मीटर। जल्दी से बदलिए। नरेंद्र जादव ए, फौजदार ए, पैरा सब कमांडो ए, रोहित भूरिया ए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में बदलना है, और मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 करना पड़ता है। चलिए 72 दे रखा है हमारे पास में, 72 गुणा 5/18 कर देते हैं। चलो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक केले का मूल्य 20 रुपए है, तो 25 किलो का मूल्य कितना होगा? एक केले का मूल्य 20 रुपए है, तो 25 किलो का मूल्य कितना होगा? 500 रुपए, 60, 100, 800। आपका समय फिनिश हो चुका है। आपको पता है एक केले का मूल्य कितना है? 20 रुपए है। एक केले का मूल्य कितना है? 20 रुपए है। अगर एक केले का मूल्य 20 रुपए है, तो हमें कितने निकालना है? 25 केले निकालना है। और 25 का टेबल तो इजी है यार, 25 दूनी 50 यानी कि 500। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। यहाँ पे गुणा करेंगे 25 का, तो कितना होगा? 500। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना होगा मूल्य? 500 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में। 12 पुरुष 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं, तो बताए कि 24 पुरुष 7 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिन में करेंगे? D2 पूछा गया है। कल के सेशन में भी क्वेश्चन किया था हमने। जल्दी से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, फिनिश होने वाला है। विकास नायक 500, गुड। आर्मी लवर रविंद्र यादव सी, रितेश सिंह ए। क्वेश्चन आपके सामने फिनिश होने वाला है। क्या बात है, कमेंट्स नहीं आ रही आपकी? जल्दी से सॉल्व करिए नोटबुक में। मिथुन कुमार ए, रंजीत सिंह विलॉक्स ए, रविंद्र सिंह ए, नरेंद्र ए, रविंद्र यादव ए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12 पुरुष 18 महिला एक खेत की कटाई कितने दिन में करते हैं? चलिए 12 पुरुष 18 महिलाएं कितने दिन में करते हैं? 14। तो बराबर, तो बताया कि 24 पुरुष और 7 महिलाएं। कितने? 24 पुरुष और 7 महिलाएं। क्या निकालना है? D2 निकालना है हमें। कितने दिन में करेगी उसी खेत की कटाई? कितने दिन में करेगी? D2 निकालना है हमें। क्या करेंगे? डिवाइड में जाएंगे इसके। 12 गुणित 18 गुणित 14 बटे में क्या आएगा? 24 गुणित 7 बराबर D2। चलिए सॉल्व करते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 से 2 कैंसल। कितना आ गया हमारे पास में? D2 बराबर 18। ऑप्शन नंबर ए 18 बिल्कुल सही है। 18 दिन में वो करेंगे। लास्ट में जितने भी उनके पास टाइम लगेगा, डे लगेंगे, वो 18 दिन में कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60 और 70 है? जल्दी से आंसर करिए, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। रितेश सिंह ए, रोहित भूरिया, आदित्य चौहान, यादव जी ए। जल्दी से आंसर करिए। साइंस की क्लास आज से आपके लिए एक खुशखबरी, साइंस की क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो शाम की क्लास आप लेना ना भूले। याद रहे आपको, रिमाइंडर लगा दे, अलार्म लगा दे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी और साइंस के क्वेश्चन आप मेरे साथ में सेट पेपर में बहुत जल्दी से कर पाएंगे। चलिए 5 छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी? 5 छात्र हैं, उनकी औसत लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रमशः 30, 40, 50, 60, 70 है? देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या।
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 30, 40, 50, 60, 70 कितना है? 30, 40, 50, 60 और कितना है? 70। और राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये डिवाइड देंगे हम 5 से, क्योंकि देखिए राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब जोड़ते हैं हम इसे। चलिए इधर साइड से जोड़ते हैं हम इसे। 70, 30, 40, 50 और 60। चलिए जीरो का जीरो, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 19 और 6 कितना हुआ? 24, 240। 7 3 10, 10 14, 14 और 5 19, 19 20, 20 और 5 25। ठीक है, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन में यहाँ पे फिर से जोड़ेंगे। यहाँ पे 30, 40, 50, 60 और 70 जोड़ेंगे। जीरो का जीरो, 3 और 4 7, मिस फ्रेंड 30 40 50 60 70, 30 40, 30 40 50 60 70। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6, 12 और 6 18, 18 और 7 25। ठीक है, 250 राशियों का योग हो गया ये 250। 250 और राशियों की संख्या कितनी थी? 5 5 थी ना। अरे देखिए 1 2 3 4 5 5 थी, 5 4 25, एक जीरो का एक जीरो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी? प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी? जल्दी से आंसर करिए। प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी? 12.5, 25%, 0.6%, 10%। जल्दी से करिए, आपका समय फिनिश हो चुका है। नीतीश कुमार, हरी राधा ए, कमल राजस्थान 12.5। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम बताएंगे आपको क्या होता है, n-1। याद रखिएगा और नहीं याद तो याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। क्या निकालना है हमें? टी निकालना है आर ब्याज की दर पर। ठीक है, यहां निकालना है हमें आर निकालना है। क्या निकालना है हमें? आर। आर बराबर n-1 अपॉन में टी इंटू 100। एन कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो n 2 माइनस 1 बटा टी कितना है हमारे पास में? टी 8 इंटू 100। 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बटा 8 इंटू 100। अब इसे काटेंगे हम, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 50 बटा 4। अब हम 50 बटा 4 को सॉल्व करेंगे, 15/4। ठीक है, 50 बटा 4 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 एक कम 4 कितना बचा? 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, कितना बचा? 2 बचा। और 2 के बाद जब भाग नहीं आता तो हम क्या करते हैं? पॉइंट लगाते हैं, और पॉइंट लगाते हैं वैसे ही शून्य बढ़ जाती है। तो 2 के बाद एक जीरो लगेगा तो 20, 4 पंजे 20। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 12.5% बिल्कुल सही आंसर है आपका। रविंद्र यादव सी, आर्मी फन क्लब सी, रोहित बुरिया ए, रोहित बुरिया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर। लेकिन उसके पहले आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन। शाम को आपके लिए साइंस की क्लास भी आने वाली है। साइंस के क्वेश्चंस एमसीक्यू वाइज विजय चौहान सर के द्वारा आपको क्लासेस जीके टॉपिक वाइज क्लास कल से, सॉरी ठीक है, कल से आपको कल से लेने आ रहे हैं क्लासेस को। तो तैयार रहिएगा विजय सर के साथ में। कल आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली कल से। तो एक आदमी एक खिलौना 1000 में खरीदता है और उसे 1500 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? चलिए यहां पे निकालना है हमें, प्रतिशत लाभ होगा, कितने प्रतिशत लाभ होगा हमें निकालना है लाभ। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100।
सबसे पहले हमें लाभ देखना पड़ेगा कि लाभ कितना हो रहा है। 1000 में खरीद रहा है, 1500 में बेच रहा है, मतलब कि 500 का क्या हो रहा है। अगर 1000 में खरीद रहा है और 500 में बेच रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि 500 रुपए क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि उसे 500 रुपए का लाभ हो रहा है। और 500 रुपए का लाभ हो रहा है तो क्या होगा, 500 का लाभ होगा 500 बटा क्रय मूल्य कितना है हमारे पास में, 1000 में खरीदा है उसे। हमेशा लाभ और हानि, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, याद रखना इन चीजों को। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10, 50%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 50%। नरेंद्र यादव बी, हरिदादा बी, परासप कमांडो, रितेश सिंह बी, संदीप वर्मा 50%, रोहित भूरिया 50% प्रॉफिट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ACEGIK स्पेस रीजनिंग के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तर्क शक्ति वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। 46 क्वेश्चन नंबर 46, ACEGIK क्या आना चाहिए आगे। जयेंद्र यादव गुज्जर बी, आर्मी लवर बी, रितेश सिंह बी। एक आपके लिए इंफॉर्मेशन कि अभी जो लेवल चल रहा है हमारा वो इजी लेवल चल रहा है। इसके बाद में आपका लेवल जो है मॉडरेट, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाएगा, मीडियम लेवल किया जाएगा, और उसके बाद में आपका लेवल थोड़ा और अप किया जाएगा। ठीक है, बेस जो हमारा है कि बेस स्टार्टिंग से बेस बनाया जाए और फिर बेस बना के आगे काम किया जाए। इजी लेवल से आपको हार्ड लेवल तक लिया जाएगा, हार्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो रेडी रहना। तो ACEGIK यहाँ पे कितने का, यहाँ पे क्या आना चाहिए बी, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए डी, यहाँ पे FGI, ठीक है, EFGH, यहाँ पे क्या आना चाहिए H, I के बाद में J, K के बाद में क्या आना चाहिए L, और L के बाद में क्या आता है M। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, M। इसका सही आंसर जो रहेगा M रहेगा। गुज्जर S तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है गुज्जर जी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है IJKM, और इसका सही जो आंसर है वो डी है, ऑप्शन नंबर डी M। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मोची का काम जो होता है चमड़ा से संबंधित है, तो भैया दर्जी क्या करता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत जल्दी से आंसर करिए, इसका गेस करिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतने सारे लाइक्स दे रहे हैं मुझे कंटिन्यू। मोची का जो काम है चमड़े का है, आपका समय फिनिश हो चुका है। मोची जो चमड़ा का काम करता है, तो दर्जी क्या करता है, दर्जी का काम क्या होना चाहिए, धागा, कमीज, बजाज, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कपड़ा, कपड़े से संबंधित क्या है दर्जी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह इसके बाद फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। समय आपका स्टार्ट हो चुका है। रितेश सिंह डी, रविंद्र यादव एम, मिथुन कुमार डी, जयेंद्र सिंह यादव डी। चलिए समय फिनिश हो चुका है और क्वेश्चन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने की मेरे साथ में कोशिश करें। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की दिशा में कितनी जाता है, ए पूरब की दिशा में कितनी जा रहा है, 3 किलोमीटर जाता है। चलिए भैया सबसे पहले आपको मैं इंडिकेट कर देता हूं दिशा डायरेक्शन से। ठीक है, ये है पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, और ये दक्षिण। क्या बताया गया है कि ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ए पूरब की ओर। मैंने एक यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट लिया, ए पूरब की ओर कितनी गया, पूरब की ओर जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी ये, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर। अब ये दाया जा रहा है, इस साइड दाया, इस साइड बाया। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़कर 3 जाता है, फिर उतना ही चलता है बाईं ओर मुड़कर, फिर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाईं ओर 3 किलोमीटर फिर चलता है बाईं ओर, और मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था कि 3 किलोमीटर जाता है, पूरब की दिशा में जाता है। फिर क्या बोला गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर फिर क्या करता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। वह इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर। अगर हम ऊपर की दिशा में चल रहे हैं तो उसका बायां किस साइड होगा, इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड। तो फिर वो 3 किलोमीटर चला, यहाँ से 3 किलोमीटर चला, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए अपने प्रारंभिक स्थान से, जो प्रारंभिक स्थान है
यहाँ से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, अगर ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बना दी, ये वाली डायरेक्शन, तो यहाँ से ये किस दिशा में है, ऊपर की दिशा में, और ऊपर की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर, क्या कहते हैं, उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है उत्तर इसका। प्रेस ऑफ कमांडो डी पश्चिम, कमलेश राजस्थान ए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप कमलेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है 49। ROM, रोम को मोर लिखा जाता है, तो डेयर को क्या लिखा जाएगा, डेयर यानी हिम्मत करना। चलो भैया हिम्मत करिए डेयर को सॉल्व करने की। आपके पास में ऑप्शन है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके पास में, जल्दी से गैस करिए, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए नोटबुक में और जल्दी से आंसर करिए। बबलू वर्मा ए, यादव जी ए, मुकेश मीना, रंजीत सिंह विलॉक्स डी। जो तुम्हारी साइंस की क्लासेस होगी राहुल सर के द्वारा या विजय सर के द्वारा जो क्लासेस होगी, वो आपकी शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगी। यदि रोम को मोर लिखा जाता है, तो डेयर को क्या लिखा जाएगा। चलिए पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फिर आपको थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन की क्लासेस के बारे में। चलिए रोम को मोर लिखा जाता है, रोम। चलिए रोम को हम सॉल्व करते हैं, ROME। रोम को क्या लिखा जाता है, मोर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे ई का जो प्लेस है वो सेम प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे एम ने प्लेस बदला है, एम थर्ड प्लेस से जाके कहाँ पे आया, फर्स्ट प्लेस पे आया, ठीक है। आर का प्लेस चेंज है, यहाँ पे आर ने क्या करा है, ओ का प्लेस सेम है, यहाँ पे ई का प्लेस सेम है। आर फर्स्ट स्टेप छोड़ के कहाँ पे जा रहा है, थर्ड स्टेप पे। चलिए हम डेयर को भी करते हैं, डेयर को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, DARE डेयर। चलिए आर थर्ड प्लेस पे जा रहा है, तो डी भी कहाँ जाएगा, थर्ड प्लेस पे जाएगा, ठीक है। डी तो सॉल्व हो गया। ओ का प्लेस वही है, तो ए का प्लेस भी क्या होगा, ए का प्लेस भी वही होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम, आर का प्लेस हो गया आर, ओ का प्लेस वही हो गया। अब थर्ड प्लेस एम की बात करें, तो यहाँ पे आर थर्ड प्लेस कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा। अब हमारे पास में बचा क्या, ई, वही रहेगा क्योंकि वो प्लेस उसका वही रहा है। जो इसमें कैलकुलेशन करेंगे, जो भी सॉल्यूशन इसमें आएगा, वो सॉल्यूशन यहाँ पर भी करना पड़ेगा रीजनिंग में। तो इसका ऑप्शन RADE ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। 27, 64, क्वेश्चन मार्क 216, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला कमांडो स्टेप डी, दीपू कुमार सी, अनिल। हमारी जो साइंस की क्लासेस रहेगी राहुल सर के द्वारा, शाम को 7:30 बजे क्लासेस हैं, भूलेगा नहीं, क्लासेस को अटेंड करिएगा और अपने जो साइंस के क्वेश्चन है उसे स्ट्रॉन्ग करिएगा। और जल्द ही आपको नेक्स्ट दिन से मैं बताऊंगा या फिर शाम को बता दूंगा कि विजय सर की जो MCQ वाली GK बेस्ड क्लासेस है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा अपनी शाम को। तो मज़ा आ गया सर। ऐसे हम आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस लेते रहेंगे, लाइव आते रहेंगे, आप कंटिन्यू हमें लाइक करते रहिए यार, एक लाइक तो बनता है कंटिन्यू। तो संदीप वर्मा 125, अनिल सुमन 125। अच्छा अंत अच्छा करेंगे, ठीक है, प्रारंभ भला तो अंत भी भला, यानी कि सभी सही आंसर देंगे लास्ट में, मतलब फिनिश सभी का अच्छे से होगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 27, 64, क्वेश्चन मार्क 216। चलिए 27 की बात करें तो ये 3 का क्या है, ये 3 का ये क्या है, 3 की घात 3, ठीक है। 3 की घात 3 यानी 3 3 9 होते 27। और ये क्या है, 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, लास्ट आगे 5 की घात 3, 5 चाम 25 और 25 पंजा 125। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 216। 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो ये आज का हमारा सेशन, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू ऐसे क्लासेस ज्वाइन, लाइव क्लासेस मेरे साथ जुड़े कंटिन्यू सुबह शाम, और अपना जो रिटर्न क्लासेस है आपका, जो रिटर्न है आपका स्ट्रॉन्ग करे, इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का आपका जो सपना है उसे पूरा करे।
आर्मी लवर पनवार, कैप्शन गोविंद पोरवाल, उदय तिवारी, नीलेश। लास्ट में कुछ लाइनें आपके लिए मेरी तरफ से। कल क्वेश्चन था गुजरात का, लेकिन मैं बता नहीं पाया द्वारिकाधीश के बारे में कि वहाँ पे जो श्री कृष्ण की नगरी जो उन्होंने बता रखी थी उसके बारे में बता नहीं पाया मैं। तो वो क्वेश्चन था गुजरात का, वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ साथ में भी श्री कृष्ण जी ने जो नगरी वहाँ पे बनाई थी द्वारिकाधीश, वो वहीं पे है। तो ये लास्ट में फिनिश करना चाहता हूँ मैं कि कुछ बाबर साहब की लाइनें हैं। बाबर साहब की लाइनें कुछ बहुत ही मुझे अच्छा लगता है उनकी बायोग्राफी पढ़ना, कि क्या हुआ जो मैदान हार गए अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या हुआ जो मैदान हार गए अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं, लास्ट तक फाइट करेंगे। और हम कंटिन्यू फाइट करते रहेंगे क्लासेस के साथ में, और अपना जो इंडियन आर्मी का सपना है उसका पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो लाइन तोड़ पोजीशन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।